सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी संस्कृत अध्यापिका अंजू विश्वकर्मा। आज हम पढ़ते हैं प्रथमा पाठा सुभाषितानि। सुभाषितानि सुंदर वचन। शु मतलब सुंदर, भाषितानि मतलब बोला गया वचन। तो सुभाषितानि मतलब कि सुंदर बोला गया वचन। इसमें कुछ श्लोक हैं जो बहुत अच्छे हैं, देखते हैं हम, इसीलिए नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि मतलब कि सुंदर बोला गया वचन। आइए देखते हैं कौन कौन सा श्लोक है इसमें। पहला है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रिता। क्या है, कह रहे हैं कि नाभिषेको न संस्कारः, किसी भी अभिषेक या संस्कार के द्वारा सिंहस्य क्रियते मृगैः, शेर राजा नहीं बन जाता है। किसी मृगों के द्वारा वह राज्याभिषेक या अभिषेक या संस्कार के द्वारा शेर राजा नहीं बनता है। तो कैसे बनता है? विक्रम अर्जित राज्यस्य, वह अपने ही पराक्रम के द्वारा, स्वयमेव मृगेन्द्रिता, मृगेन्द्रिता मतलब कि राजा, स्वयमेव वह खुद के पराक्रम से ही वह राजा बनता है। जंगल में जैसे अपने यहाँ है, मतलब कि राज्य का कोई राजा बनता है तो उसका अभिषेक और संस्कार होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जंगल का जो शेर होता है उसका तो कोई अभिषेक या संस्कार होता नहीं है, तो वह अपने पराक्रम से स्वयं ही राजा बन जाता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः, किसी भी अभिषेक या संस्कार के द्वारा शेर राजा नहीं बनता है। विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रिता, वह अपने पराक्रम से स्वयं ही राजा बनता है। ठीक, ये हो गया पहले श्लोक का अर्थ। दूसरा क्या है, देखिए, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च, क्या कह रहे हैं कि विद्वान और राजा की विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है। कदाचन मतलब कभी भी, नैव मतलब नहीं। तो एक विद्वान और एक राजा की तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे अपने ही देश में एक राजा की पूजा होती है और एक विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। ठीक, इसलिए एक राजा और एक विद्वान की तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि राजा की पूजा उसके राज्य तक ही, उसकी चर्चा, उसकी पूजा होती है, लेकिन एक विद्वान की पूजा या चर्चा सभी जगह होती है। ठीक, ये हो गया दूसरे का अर्थ। आइए देखते हैं तीसरा, मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य पर वाक्येष्वनादरः। मूर्ख से पंच चिन्हानि, क्या कह रहे हैं कि मूर्ख लोगों की 5 चिन्ह होते हैं। कौन कौन से? गर्व, घमंड, दुर्वचन, दुर्वचन मतलब कि खराब वाणी, जिसका वचन अच्छा ना हो, जो कड़वा बोलता हो या दुर्वचन खराब बोलता हो, तो दुर्वचन हो गया। क्रोध, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, क्रोध में रहता हो हमेशा। हठ, जो बहुत हठी हो, जो बहुत जिद्दी हो, अपने ही बात पर अड़ा रहे। और क्या कह रहे हैं? दृढ़, दृढ़ मतलब हठ, क्रोध। और पर वाक्य अनादरा, दूसरों की बातों का अनादर करने वाला। ये 5 लोग मूर्खों की पहचान होती है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? मूर्ख से पंचचिन्हानि, मूर्ख लोगों की 5 पहचान होती है। गर्वो घमंड, दुर्वचन खराब वाणी, क्रोधश्च क्रोध, दृढ़वादश्च हठी जिसे बोलते हैं, और पर वाक्य स्वनादरा, दूसरों की बातों का अनादर करने वाला। ये 5 क्या होती हैं? मूर्ख लोगों की पहचान होती हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। चौथा है क्या? अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में, क्या कह रहे हैं? अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में, और व्यास की वचन द्वयम, 2 वचन, व्यास का 2 वचन, कौन कौन सा? परोपकारः पुण्याय, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और पापाय परपीडनम, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। परपीडनम दूसरों को सताना, पापाय कोई पाप नहीं है। क्या कह रहे हैं कि 18 पुराणों में व्यास की 2 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सा? कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने से ज़्यादा बड़ा कोई पाप नहीं है। ये हुआ चौथे का अर्थ। आइए देखते हैं पांचवा,
अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषिते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। अनाहुतः जो बिना आज्ञा के प्रवेश करे, अनाहुता प्रविशति, अनाहुता बिना किसी के आज्ञा के जो प्रवेश करता है, अंदर आता है वो। अपृष्टो बहुभाषिते, अपृष्टो बिना पूछे, बहु मतलब बहुत, भाषिते मतलब बोलता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। अनाहुता प्रविशति बिना आज्ञा के जो अंदर प्रवेश करता है, अपृष्टो बहुभाषिते बिना पूछे वो अंदर आता है। अविस्ते विश्वसिति अविश्वासी पर विश्वास करने वाला, और मूढ़ चेता मूर्ख बुद्धि का, और क्या होता है नराधमा मनुष्यों में अधम मतलब कि नीच होता है। ठीक, बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बोलने वाला, अविश्वासी पर विश्वास करने वाले मूर्ख बुद्धि के तथा नीच होते हैं। ये हो गया पांचवा का अर्थ। छठा, पुस्तकस्था तु विद्या परहस्तगतं च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न च विद्या न तत् धनम। ठीक, क्या कह रहे हैं? पुस्तकस्था तु विद्या, पुस्तक में निहित विद्या, और परहस्तगतं च धनम दूसरों के हाथ में गया धन। पुस्तकस्था तु विद्या, पुस्तक में निहित विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। परहस्तगतं च धनम पुस्तक में लिखित, पुस्तक में निहित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समय आने पर, विपत्ति के समय, न सा विद्या ना ही वह धन और न ही वह विद्या हमें काम आती है। ठीक, तो पुस्तक में निहित विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया धन समय आने पर न हमारे वह विद्या काम आती है और न ही वह धन काम आता है। ठीक, ये हो गया छठे का अर्थ। आइए देखते हैं सातवां। सातवां, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र वास्त्र न कारयेत्। यस्मिन् देशे न सम्मानो, क्या कह रहे हैं? जिस देश में न सम्मान हो, न वृत्तिन, न नौकरी हो, न बांधवा, न कोई मित्र हो, न च विद्यागमा, और न ही विद्या अध्ययन का कोई साधन हो। कश्चित, क्या करे? कश्चित वासम न वास करे, वहाँ कभी भी हमें रहना नहीं चाहिए। यस्मिन देशे न सम्मान हो, जिस देश में न सम्मान हो, न वृत्ति, न नौकरी हो, न बांधवा, न मित्र हो, न च विद्यागमा, न ही विद्या अध्ययन का कोई साधन हो, वहाँ पर तत्र वासम न कारेत, वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। ये हो गया सातवां का अर्थ। आइए देखते हैं आठवां। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्युत समो बंधु कृत्वायम नासीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस ही मनुष्यों के अंदर निहित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, शरीर के अंदर आलस ही मनुष्यों के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है। और क्या है कि नास्त्युद्युत समोह, ना परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है, और श्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते हैं। न उद्यत समूह, न परिश्रम के समान, तो परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है, और श्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते हैं। ये हो गया आपके श्लोक का अर्थ। ये कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो अर्थ समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक, एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अर्थ पढ़ेंगे जो भूलेंगे उससे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। आपने चैप्टर पढ़ा है तो अच्छे से हम इसका अभ्यास कार्य भी लिख लेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य संस्कारा कई न क्रियते तो मृगैः स्वदेशे का पूज्यते राजा पूज्यते। विद्वान कुत्र पूज्यते सर्वत्र। हमें वन वर्ड मतलब एक पद में उत्तर देना है, तो हमें एक पद ही लिखना है, पूरे वाक्य में उत्तर नहीं देना। प्रलय का
अस्ति तो परोपकाराय, पुण्य से क्या होता है, परोपकार। मनुष्याणां महारिपुः का आलस्यम, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस है। ये हो गया एक पद में उत्तर। आइए देखते हैं पूर्ण वाक्य, मतलब कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मूर्खस्य कानि चिन्हानि, मूर्ख से कौन कौन से चिन्ह हैं मूर्ख के, तो मैंने बताया अभी कौन कौन सा मूर्ख का चिन्ह है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्वो, दुर्वचनम, क्रोध, हठ, अनादरः, ये है 5 चिन्ह मूर्ख के। आइए देखते हैं ख, कुत्र वासा न कार्येत, कहाँ पर रहना नहीं चाहिए, तो यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न बांधवा न च विद्यागमा तत्र वासा न कार्येत, यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। विद्वत्वम निपत्वम कथम न तुलनीयम, विद्वान और राजा की कैसे तुलना नहीं की जा सकती, तो नृपम स्वदेशे पूज्यते विद्वानम सर्वत्र पूज्यते च तस्मिन् विद्वत्वम निपत्वम न तुलनीयम, ये हो गया ग। आइए देखते हैं घा, कुत्र वासा न कर्तव्या, कहाँ पर हमें वास नहीं करना चाहिए। यत्र सम्मानम न भवति तत्र वासा न कर्तव्या, जहाँ पर सम्मान नहीं होता है वहाँ पर हमें रहना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा अभ्यास कार्य। रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्वदेशे पूज्यते राजा, तो जिस विभक्ति का अंडरलाइन वाला शब्द है उसी विभक्ति का हम प्रश्न बनाएंगे। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, तो कुत्र पूज्यते राजा। मूर्ख से पंच चिन्हानि, तो पंच की जगह हो जाएगा किम पंच चिन्हानि। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो विद्वान कुत्र पूज्यते। सिंहस्य क्रियते मृगै, तो सिंहस्य क्रियते कैः। आलस्यम ही मनुष्याणाम, तो किम ही मनुष्याणाम, ये हो गया रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माणम। आइए देखते हैं चौथा अभ्यास कार्य। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करना है। नीचे लिखे शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। नाभिषेकः, तो ना धन अभिषेकः, ये हो गया नाभिषेकः। मृगेन्द्रिता, मृगा धन इंद्रिता, ये हो गया मृगेन्द्रिता। क्रोधश्च, क्रोधनश्च, क्रोधश्च। परवाक्येषु अनादरः, परवाक्येषु अनादरः, ये हो गया अलग। वासस्त्र, वासाधन स्तत्र। बान्धुनरस्ति, बंधु न अस्ति, बंधु न धन अस्ति। वृत्तिन, वृत्ति धन न वृत्तिन, ये हो गया चौथा अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं पांचवा। अधोलिखितानां पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, अधोलिखित पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। पदम शब्द है, मूल शब्द है, विभक्ति और वचन है। उदाहरण के लिए जैसे एक लिखा हुआ है राजा, तो राजन मूल शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचनम। उसी प्रकार सिंहस्य है तो सिंह मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम। स्वदेशे है तो स्वदेश मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम। विद्याम है तो विद्या मूल शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम। मनुष्याणाम है, मनुष्य शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। बांधवा है, बंधु तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ये हो गया पांचवा अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं छठा अभ्यास कार्य। परस्परम श्लोकांश मेलयत, श्लोकों के अंशों का मिलान कीजिए। विद्वत्वम च निपत्वम च नैव तुल्ये कदाचन, हम श्लोक पढ़ें तो आराम से मिला देंगे। नैव तुल्ये कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नाभिषेको न संस्कारा, सिंहस्य क्रियते मृगैः। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषिते। तो हम श्लोक पढ़ें तो आराम से अभ्यास कार्य भी कर लेंगे। क्रियाकलाप है या आप पढ़ लीजिएगा आराम से, पाठ को पढ़िएगा, श्लोक का अर्थ और कॉपी पे लिखिएगा, श्लोक और अर्थ सहित याद कीजिएगा, अभ्यास कार्य कॉपी पे करके याद करिएगा। तो यहाँ होता है आपका प्रथमा पाठ पूरा। हम मिलते हैं दूसरे पाठ में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।